हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है डेसिमल्स यानी दशमलव। तो बच्चों यहाँ तक हमने किए हैं कि प्लेस वैल्यूज कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर्स की। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम करेंगे, नोट कर लीजिए सब। कंपेयरिंग डेसिमल्स यानी दशमलवों की तुलना। अब दो दशमलव नंबर आपको दिए हैं और उसमें से बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कैसे आप कर सकते हैं यही देखेंगे। तो देखिए बच्चों, एक डेसिमल नंबर है 0.2, ठीक है। 0.20 ये मान लेते हैं, या फिर अभी 0.2 रहने दो। और एक डेसिमल नंबर है 0.3। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है, कोई बता सकता है? या कौन सी दशमलव संख्या छोटी है? तो देखिए यहाँ पे कैसे चेक करेंगे हम, वो चीज है समझने वाली। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दशमलव के लेफ्ट साइड क्या क्या नंबर्स हैं। ठीक है, बाईं तरफ क्या है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, बराबर है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दशमलव की राइट की तरफ चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ पे देखेंगे 3 है। कौन सी प्लेस है होगी ये 10th वाली प्लेस है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रेलिवेंस दशमलव के अगर राइट की तरफ चलेंगे तो 10th वाले प्लेस की है, ठीक है। तो 10th वाले प्लेस का जो भी नंबर बड़ा होगा वही डेसिमल बड़ा हो गया। इस केस में, इस केस में बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे तो आ गया 0.3। देखिए दोबारा से बिल्कुल बेसिक से मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए 25 है और 35 है। इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? दशमलव संख्या नहीं है, नॉर्मल संख्या है। ये तो आपको पता होगा। कोई बता सकता है 25 एंड 35 में से कौन सा नंबर बड़ा है? बेटा ऐसे मुझे विजिबल नहीं होगा, ऐसे यहां से नहीं दिखेगा, नोटबुक से मैं देख नहीं पाऊंगा। वो आपको चैट के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। नाम बताइए बेटा आप अपना। 35 चंचल। वेरी गुड। तो आप कहते हैं 35 बड़ा है, बिल्कुल सही, सही जवाब है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए मुझे। इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है? माइक ऑन नहीं है आपका, माइक ऑन कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप आपको आंसर आता ही होगा। बाकी चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, बैठ जाइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता था चेक करने का? सबसे पहला मेथड क्या था, कैसे चेक करते थे? कोई भी दो नंबर है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनमें से बताना है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो हम डिजिट काउंट करते थे, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। किसी संख्या में अंकों की संख्या, यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। तो जिस संख्या में अधिक अंक वो संख्या बड़ी, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी अंक ज्यादा है तो संख्या बड़ी होगी, चाहे कितने ही छोटे अंक हों उससे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए देखिए 3498 है, ठीक है। यहाँ पे है 10000। इन दोनों में से कौन से बड़े हैं? देखिए यहाँ पे तो वन, सारे के सारे अंक इनसे छोटे हैं, फिर भी अधिक अंक कहाँ है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अंक हैं, यहाँ पे 4 अंक हैं। तो 5 अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी, ठीक है। सिंपल है हमारे यहाँ तक हिसाब किताब। अब देखिए
ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए, ऐसे तो आप थक जाओगे। और ध्यान से समझना, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब डेसिमल नंबर्स पे आते हैं। डेसिमल नंबर्स में भी सबसे पहले तो हमें सेम चीज करनी है ना। तो यहाँ पे अधिक अंक वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद आ रहा होगा, लेकिन अगर 2 4 5 है एंड 3 2 9 है, अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में सेम है ना। यहां भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। अब क्या करें, कंफ्यूजन हो गया। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, अब सबसे पहले सबसे लेफ्ट की तरफ से शुरू करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट। क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए जब प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड ऐसे करते जाते हैं। तो जैसे जैसे लेफ्ट में हम जाते जाएंगे प्लेस वैल्यू बढ़ती जाएगी नंबर्स की, है ना। इसीलिए लेफ्ट से कंपेयर करने से ये फायदा होगा कि अगर देखिए ये 2 है, ये 3 है, सबसे लेफ्ट वाला नंबर ही पता लग गया हमें, अलग अलग मिल गए। 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो बाकी के नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा। 3 2 9 329 बड़ा हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन डेसिमल नंबर्स में कैसे करेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा और बेसिक से हम शुरू करेंगे। 3 2.5 है एंड 6 6.5 है। तो यहां पे कौन सी दशमलव संख्या बड़ी होगी, दशमलव के लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 6 6 है ना। तो सबसे पहले हम दशमलव के लेफ्ट वाले अंकों को ही कंपेयर करेंगे। काउंट कीजिए दशमलव के लेफ्ट में कितने डिजिट हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों तरफ 2 2 है ना। अगर एक तरफ अधिक होते एक तरफ कम होते तो देखते ही बता देते हम। लेकिन ध्यान रखना, दशमलव के लेफ्ट वालों को अलग से तुलना करेंगे, दशमलव के राइट में अलग से करेंगे। आप ये चीज ध्यान रखना, सभी अंकों को एक साथ नहीं चेक करेंगे। दशमलव के लेफ्ट में दो अंक हैं, लेकिन अब क्या करना है आपको, 2 अंक हैं, ठीक है। सबसे पहले इस तरफ से शुरू करेंगे, कौन सा अंक बड़ा है, 3 या 6, 6 बड़ा है, बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। झंझट खत्म, ये बड़ा हो जाएगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ गया 315.2 एंड 22.5, इन दोनों में से कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, दशमलव के लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो 3 अंक वाली संख्या बड़ी होगी, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ठीक है। अभी तक तो नॉर्मली हम कर रहे थे चीजें, कॉम्प्लिकेशन कहां पे आते हैं, देखिए 22.52 है एंड यहाँ पे है 22.05 है। यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कैसे, देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में दोनों तरफ 22 है, तो इधर बराबर है सब कुछ। फिर डेसिमल के राइट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हम डिजिट्स काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिजिट कौन सी है वो देखेंगे, 5, यहाँ पे सबसे पहले डिजिट 0 है, तो 5 बड़ा 0 से, इसीलिए बाकी आगे हम चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है 0.354 और ये है 0.355, इन दोनों में से कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है, तो देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में दोनों तरफ 0 है, तो बराबर हो गया यहां तक। तो फिर डेसिमल के राइट में पहली डिजिट देखेंगे, ये भी बराबर है, दोनों में 3 है। फिर 100th प्लेस पे देखेंगे, ये भी बराबर है, दोनों में 5 है। फिर 1000th प्लेस पे देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 में से 5 बड़ा है, इसलिए ये डेसिमल नंबर बड़ा है। समझ में आया सबको, इस तरह से चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे देखिए, मैंने आपको ये डेसिमल नंबर्स चाहे कितने ही बड़े हों वो सब मैंने सिखाया था, ठीक है। तो ठीक है, GIC सितारगंज बेटा, अगर कुछ आपको इसमें डाउट है किसी भी बच्चे को पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए,
और वो हल करने हैं, उससे पहले नोट डाउन कर लो इनको। ठीक है बच्चों, अब आपको क्वेश्चन हल करने होंगे, तो क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, तो कौन सी संख्या बड़ी है ये आप बताएंगे। दशमलव संख्या आपके सामने है 0.3 या 0.4। ठीक है, इसमें 0.07 या 0.02। ठीक है, ये कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, इनमें से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो शाबाश, जल्दी से कीजिए। बेटा आ गया आपका आंसर? ठीक है, शाबाश, अब बोलिए। सर सी। हाँ बताइए, सी में से 3 बड़ा है या 0.8, कौन सा बड़ा है बताओ। सर 3। 3 बड़ा है, सर वेरी गुड। 3। ठीक है, और कोई पार्ट बाकी सारे बताने हैं आपको? पार्ट एफ तक है, सबके सब बताने हैं। सर एफ। हाँ बताइए, एफ में कौन सा बड़ा है? 3.3 सर। 3.300, इसको बड़ा बता दिया आपने। सर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी अभी भी बचे हैं 4 पार्ट। कौन सा? सर ई। हाँ बताइए, पूछ पूछ के बता रहे हो आप? सर ई। आप बताइए, आपने कौन सा किया है? आप तो पूछ के बता रहे हो, आपको कौन सा आता है इनमें से? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शाबाश, वेल ट्राइड। और कोई बच्चा जो बता सकता है आंसर? कोई बच्चा जिसने खुद किया हो? मैं देखना चाहता हूं कितना समझ में आया है आपको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए, ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए मैंने क्या समझाया था। अगर आपके पास है 0.3 और 0.4, है ना, सबसे पहले दशमलव के बाईं तरफ चेक करेंगे, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ 0 है ना। दशमलव के लेफ्ट साइड देखिए, दोनों तरफ 0 है, तो यहां से तो कुछ पता नहीं लग पा रहा कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। उसके बाद दशमलव के राइट की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहली डिजिट 3 है यहाँ पे,
और यहाँ पे दशमलव के राइट में सबसे पहली डिजिट 4 है। तो बताइए कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा हुआ? 0.4, 0.4 बड़ा हुआ। सीधा सीधा पता लग गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपको क्या दिख रहा है? ये हो गया, ये बी देखिए 0.07, 0.02। अब इनमें से बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो डेसिमल के लेफ्ट साइड 0 है, नहीं पता लगेगा यहां से। डेसिमल के इमीडिएट राइट में 0 है, यहां भी 0 है, तो ये भी बराबर ही है, नहीं पता लगा यहां तक। तो कोई बात नहीं, उससे अगली डिजिट चेक करिए, ये 7 है ये 2 है, तो 7 बड़ा होगा 2 से, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो इजीली कर पाएंगे इसको सॉल्व। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखिए ये सिंपल है बिल्कुल, 3 सही आंसर बताया आपने। कैसे? पार्ट सी में देखिए ये 3 है और ये 0.8 है। तो जो 3 है, ठीक है, 3 है वो एक होल नंबर है आपके पास, है ना? तो 0 के लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, यहां पे क्या है? 0 है। तो बेसिकली क्या होता है, ये 3 है ना, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लिख दूं तो भी ये 3 ही रहेगा। 0 की वैल्यू, 0 का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना। तो यहाँ पे इस तरह से भी अगर लिख देंगे तो ये कितना रहेगा? 3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। अब बताइए डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? 3 बड़ा हो गया, है ना? तो 3 बड़ा है, इट्स ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए डी और ई काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डी में देखिए 0.5 है एंड 0.05 है। अब देखिए एक चीज जरूरी है आपके लिए, क्या? कि डेसिमल के राइट में जो डिजिट्स हैं उनको सेम कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ पे एक दो अंक है डेसिमल के राइट में, यहाँ पे एक है, तो लास्ट में हम 0 लगा देंगे एक्सट्रीम राइट में। तो डेसिमल के अगर बाद हम राइट में 0 लगाते हैं तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए अब देखिए ये 0 बराबर है डेसिमल के लेफ्ट में देखेंगे तो, राइट में देखेंगे पहला 5, ये 0, तो 5 बड़ा होगा 0 से, है ना? लेकिन वहीं पे अगर मैं 0.5 और 0.55 को देखूं तो यहाँ पे एक 0 लगा दूंगा। अब ये 5 है ये 5 है, बराबर है, यहाँ तक हमें नहीं पता लगा। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं फाइनल पार्ट की बात करूं, लास्ट पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे 3.3 है ना? और ये भी 3.300 है। तो मैंने बोला था ना अभी कि डेसिमल के अगर हम आगे राइट की बात करें तो देखिए सबसे लास्ट में हम 0 0 लगाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता नंबर में। यहां भी लगा सकते हैं हम 0 0। अब देखिए ये 3 इस 3 के बराबर है, ये 3 यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है, तो ये तो बराबर होंगे, कोई बड़ा छोटा है ही नहीं इसमें। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर 3.3 है, ठीक है, डेसिमल के राइट की बात करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट में हम नहीं बात कर रहे अभी। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाता हूं, इसके लास्ट में कितनी ही 0 लगा दूं, ये 3.3 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये बराबर रहेंगे। लेकिन अगर मैं इस 3 के लेफ्ट में 0 लगाऊं तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लगा सकता अपनी मर्जी से 0, ये चीज समझना। यहाँ पे लगा सकता हूं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको, उम्मीद करता हूं आपने जरूर समझा होगा। वही चीज यहाँ पे हमने करके देखी है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। अगर कोई आपको अभी कंफ्यूजन है भी तो पूछ लीजिए आप, अदरवाइज इसको फटाफट नोट डाउन कर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको समझ के नोट डाउन कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।